अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल समद वेलकम करता हूँ आपको एसके फॉर्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको अपने फॉर्म की तमाम तर जितनी भी पार्टीशंस हैं उसका व्यू करवाएंगे, चूज़े की ग्रोथ की अपडेट देंगे, जितने भी स्टेप्स हमारे मौजूद हैं उसको अलग अलग स्टेप्स में जाके आपको एक एक शेड की प्रॉपर डिटेल देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आपको हमारे फॉर्म का प्रॉपर विजिट आप देख सकें। ये फॉर्म हमारा 2 बिल्डिंग्स के ऊपर मौजूद है। 2 बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर अप एंड डाउन 4 पार्टीशन एक साइड पे, 4 पार्टीशन एक साइड पे, टोटल हमारे पास 8 पार्टीशंस हैं और 8 पार्टीशन का आज आपको हम विजिट करवाएंगे और साथ में लोगों के 8 सवालों का जवाब देंगे अलग-अलग पार्टीशन के साथ-साथ। शेड के बिल्कुल एंड की तरफ हम लोग चलते हैं और बिल्कुल राइट साइड से हम अपनी स्टार्ट करेंगे। ये राइट साइड के ऊपर अप एंड डाउन 2 पार्टीशंस हैं। पहले नीचे वाली पार्टीशन के अंदर जाएँगे हम लोग। ये चलते हैं जी शेड के अंदर। माशाल्लाह शेड की पहली पार्टीशन में हम लोग इंटर हो चुके हैं। बर्ड माशाल्लाह हमारा बिल्कुल फ्रेश है। अब तो बर्ड काफ़ी बड़ा हो गया है। साथ में आपको मैं इसकी ग्रोथ की अपडेट भी देता हूँ चूज़ा पकड़ के भी, लेकिन साथ-साथ आपको मैं विजिट भी करवाता हूँ। ये पहली पार्टीशन का आप विजिट कर रहे हैं। शेड के अंदर हम लोगों ने बर्ड के हिसाब से फीडर, ड्रिंकर लगा दी हैं। साथ में जो है ना हमने मिट्टी के मटके और प्लेटें भी रखी हैं ताकि मुर्गी को ठंडा पानी मिले। मुर्गी को गर्मी से कैसे बचाना है इसके लिए अलग से वीडियो इंशाल्लाह बना के मैं अपलोड करूँगा, वो आप देखिएगा। अच्छा जी, पहला वो कॉमन सवाल जो कि लोग हमसे पूछते हैं कि ये अंडे वाली मुर्गी का बिज़नेस कैसा है? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन के ऊपर। अगर आपको बर्ड के बारे में मालूमात नहीं है, आप नुकसान करते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको ये बिज़नेस ठीक नहीं लगेगा। या अगर आपको बर्ड के बारे में पता है, आप इस चीज़ से मुंसलिक हैं, ये बिज़नेस करते हैं, आपको बर्ड का पता है कि उसकी टेक केयर कैसे करनी है, उसको पालना कैसे है, तो आप उससे ही डिसीज़न ले सकते हैं कि ये बिज़नेस कैसा है और कैसा नहीं। और ये रहा हमारी पहली पार्टीशन का बर्ड। माशाल्लाह फुली एक्टिव है, फुली फ्रेश है, अपनी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे ठीक तरीके से चल रही है इसकी और बर्ड हमारा मुकम्मल तौर पे उसके फेदर्स आ चुके हैं, सिर्फ सर को छोड़ के। सर भी जो है इसके कुछ दिनों में जो है ना इसके फेदर्स पूरे हो जाएंगे। ये हमारी पहली पार्टीशन का व्यू है। अब हम चलते हैं दूसरी पार्टीशन के ऊपर। दूसरी पार्टीशन जो हम आपको विजिट करवा रहे हैं, जो पहली पार्टीशन हम आपको ने दिखाई है राइट साइड की, उसी के ऊपर वाली बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और आपको बर्ड दिखाते हैं। माशाल्लाह ये माशाल्लाह दूसरी पार्टीशन में इंटर होते हुए, दूसरी पार्टीशन के अंदर भी हम लोगों ने 2500 बर्ड्स रखे हुए हैं। जो ऊपर वाली जो बिल्डिंग है वो नीचे वाली से ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और ऊपर छत है, छत से जो है ना गर्माइश नीचे की तरफ आती है। इसके बनस्बत जो नीचे वाली फ्लोर की मुर्गी है वो ज़्यादा थोड़ी सी ठीक रहती है क्योंकि वहाँ पे इतनी डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती, वहाँ पे गर्मी कम होती है, ऊपर गर्मी ज़्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन कि शेड के अंदर कितना बर्ड आता है। अगर आपका शेड 100 फीट लेंथ में है और विड्थ आपकी 30 फीट है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमने एक बर्ड को देनी है 1.75 स्क्वायर फुट के हिसाब से। जो आपका आंसर आएगा आपने 1.75 से उसको तकसीम करना है, आपका जवाब आ जाएगा कि आपके शेड में इतना बर्ड रख सकते हैं। और ये आ गया माशाल्लाह हमारी सेकंड पार्टीशन का बर्ड। माशाल्लाह फुली एक्टिव है, फुली ग्रोथ कर रहा है अपनी, मुकम्मल तौर पे इसके पर जो हैं आ चुके हैं। और सेम सिचुएशन जो कि हमारे पहला बर्ड था उसी तरह इसके सर के बाल जो है ना, सर के जो फेदर्स हैं सॉरी, वो भी अभी पूरे हो जाएंगे। ये हमारी सेकंड पार्टीशन का व्यू है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड पार्टीशन के ऊपर। ये माशाल्लाह हम लोग अपने सेकंड पार्टीशन से निकलते हुए थर्ड पार्टीशन हम आपको दिखाएंगे लेफ़्ट साइड वाली, और ये सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। और ये जो सामने की पार्टीशन है हमारी वो एक स्टेप नीचे है, एक स्टेप ऊपर है। स्टेप नीचे वाला ये वही सेम है जो कि जिसमें हम लोगों ने ब्रूडिंग स्टार्ट की थी और हमने अपनी वीडियोस की शुरुआत की थी माशाल्लाह। और नीचे वाली थर्ड पार्टीशन में चलते हैं और आपको उसका व्यू दिखाते हैं कि अब वहाँ पे बर्ड कैसा है। ये माशाल्लाह अपनी पार्टीशन में इंटर होते हुए थर्ड पार्टीशन के अंदर यहाँ पे भी बर्ड मुकम्मल तौर पे फ्रेश है, एक्टिव है। यहाँ पे बर्ड को भी सनलाइट डायरेक्ट लग रही है तो यहाँ पे डेफिनेटली इसको हल्की फुल्की गर्मी ज़्यादा लग रही होगी। मटके हम लोगों ने यहाँ पे भी सेम लगाए हुए हैं, ड्रिंकर में भी पानी चल रहा है, लेकिन डायरेक्टली टैंकी से जब पानी आता है तो थोड़ा सा वो होता है फ्रेश। माशाल्लाह एक्टिव बर्ड है, देखिए जी हंस रहा है, खेल रहा है। थर्ड मेन क्वेश्चन कि ब्रीड कौन सी होनी चाहिए। चूज़ा आप हमेशा अच्छा एक ग्रेड का ही लें। ब्रीड्स मार्केट में अलग अलग अवेलेबल हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन के ऊपर हैं। हम लोग
निक चिक और एलएसएल का बर्ड ही अपने फॉर्म पे अब डालते हैं और उसी को ही हम लोग आगे चलाते हैं। ये माशाल्लाह हमारे थर्ड पार्टीशन का बर्ड मुकम्मल तौर पे फ्रेश है, एक्टिव है। आपको लाइव व्यू दिखा रहा हूँ बर्ड का। और बर्ड जो है ग्रोथ में भी बिल्कुल ठीक है, सेम एज़ इट इज़, क्योंकि एक ही टाइम पे चूज़ा आया हुआ था, तो इसके भी टोटल फ़ेदर्स आए हुए हैं। सर के फ़ेदर्स अभी रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह अभी आ जाएँगे। बाकी कुछ पैसों की एवज़ जो है ना, आप ब्रीड पे मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। ब्रीड क्योंकि मेन बेस है आपकी। अगर आपका बर्ड अच्छा होगा, आपका बर्ड मज़बूत होगा, तो आपको वो अच्छी परसेंटेज भी देगा और काफ़ी तर बीमारियों से उसको लड़ने की उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ख़ैर, हम लोगों ने आपको 2 पार्टीशन राइट साइड पे और थर्ड पार्टीशन लेफ़्ट साइड पे दिखा दिया। अब हम चलते हैं चौथी पार्टीशन की तरफ। और चौथी पार्टीशन में भी हमारा बर्ड जो है, नीचे वाली पार्टीशन में 2500 बर्ड है और ऊपर वाली पार्टीशन में भी 2500 बर्ड है। हमारे स्टेप्स ही ऐसे बने हुए हैं कि हमारे 25-2500 बर्ड हर पार्टीशन के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। टोटल फ्लॉक हमारा 20,000 का है। ये हम लोग माशाल्लाह अपने चौथी पार्टीशन के अंदर, चौथी पार्टीशन भी ऊपर का बिल्डिंग है, मतलब ऊपर की स्टोरी है, तो इसमें भी गर्मी है, तो चूज़े बिल्कुल मटके के साथ जुड़े हुए हैं ताकि उनको ठंडा पानी भी मिला, थोड़ी ठंडक मिल रही होती है उनको वहाँ पे। चौथी पार्टीशन और माशाल्लाह चौथा क्वेश्चन कि चूज़ा किस मंथ में डालना चाहिए। देखिए, चूज़ा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक डाल लेना चाहिए। उसमें यह है कि ब्रूडिंग कॉस्ट आपकी थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन ये कि चूज़ा आपका फीड इनटेक करके अच्छी ग्रोथ कर जाता है। अगर आप उसको लेट करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बर्ड का बॉडी वेट पूरा नहीं होता। ख़ैर, हमारे बर्ड्स के अंदर जो है ना, कुछ अदद मुर्गे भी आए हैं। ये आपको मुर्गा दिखाता हूँ। अब तो मतलब 31वें दिन का बर्ड हो चुका है। तो उसमें जो है ना, अब हमें साफ़ नुमाया नज़र आ रहा है कि बर्ड में से मुर्गा कौन-सा है और मुर्गी कौन-सी है। ख़ैर, मुर्गा हम लोग बाद में इसको स्लॉटर कर देंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा तो मेन चीज़ जो है ना बर्ड है, जो कि फ़ीमेल चिकन है, लेयर ब्रीड के अंदर, जो कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे और उसी को वो ही हमारी आगे हमें एग्स प्रोवाइड करेगी और हमारा उसी से सारा निज़ाम चलेगा। बर्ड असल में बड़ा हो गया तो पकड़ने में ज़रा मुश्किल होता है। साथ-साथ वो देखते हैं, उसको पकड़ते हैं, पकड़ के आपको इसकी भी जो है ना प्रॉपर अपडेट देते हैं ग्रोथ की। ये माशाल्लाह बर्ड हमारे हाथ में आ गया और ये भी माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे फ्रेश एक्टिव बर्ड है और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसके भी फ़ेदर्स आ चुके हैं। सर के फ़ेदर्स अभी मुकम्मल तौर पे नहीं आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों में इनके फ़ेदर्स आ जाएँगे और इनकी कलगी जो इनके ऊपर की कॉम्ब है ये भी, और ये अपनी बॉडी वेट भी बढ़ाएँगे। ये जो ब्रीड है हमारे पास, ये निक चिक है। टोटल 20,000 का फ्लॉक है इन 2 शेड्स के अंदर और इंशाल्लाह आगे इसकी प्रॉपर आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी नए आ रहे हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली के हिसाब से हमारी बर्ड्स की अपडेट मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि लेयर बर्ड को कैसे पाला जाता है, वैक्सीनेशन शेड्यूल इसका क्या होता है और क्या गलतियाँ करनी चाहिए और क्या किन गलतियों से बचना चाहिए, सॉरी, क्या गलतियाँ करनी नहीं चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए। अब ये निकलते हैं हम लोग अपनी चौथी पार्टीशन से। अभी तक हमने आपको 10,000 बर्ड दिखा दिया है। 2500 राइट साइड के ऊपर, 5,000 एक साइड पे और 2500 और 2500 5,000 लेफ़्ट साइड के ऊपर। 10,000 बर्ड हमने आपको मुकम्मल तौर पे चेक करवाया है। उनकी प्रॉपर आपको जो है हम लोगों ने अपडेट दिखाई है ग्रोथ की। अब हम लोगों ने मतलब ये समझ लें कि हम लोगों ने आपको आधा शेड दिखा दिए, आधा पार्टीशन दिखा दिए। अब हम चलते हैं अगली पार्टीशन के ऊपर। ये हमारी 5th पार्टीशन माशाल्लाह। पार्टीशन के अंदर चलते हैं। इस पार्टीशन के अंदर भी हमारे पास 2500 बर्ड है और माशाल्लाह फुली एक्टिव है, फुली ग्रोथ कर रहा है। नीचे की साइड के ऊपर बर्ड ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा फ्रेश है, इस वजह से क्योंकि नीचे इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही और नीचे का टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर से कम है। पांचवी पार्टीशन माशाल्लाह। और पांचवा क्वेश्चन कि ब्रूडिंग कैसी करनी चाहिए। ओपन शेड के अंदर ब्रूडिंग दो तरीके से होती है, या तो आप सिलेंडर्स के साथ जो है ना ब्रूडर बना के प्रॉपर ब्रूडिंग करते हैं, और या फिर आप लकड़ी की ब्रूडर, जो लकड़ी की अंगीठी होती है उसमें ब्रूडिंग करते हैं। तो लकड़ी की अंगीठी से मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ गैस का सिलेंडर। वजह ये कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लगा लें तो उसमें आपके शेड के अंदर ज़्यादा धुआं वगैरह नहीं होता और आपका शेड बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव रहता है और चूज़े को सांस का मसला नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने भी गैस के सिलेंडर ही यूज़ किए थे। उसमें
ख़र्चा तकरीबन सेम पड़ता है, ख़र्चे के अंदर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपने ब्रूडिंग करनी है तो आप सिलेंडर्स का यूज़ करें और साथ में ब्रूडर यूज़ करें, ताकि उससे आपका चूज़ा कम से कम फ्रेश रहे, एक्टिव रहे और टेम्परेचर मेंटेन करने में आसानी रहे। अब आपको दिखाते हैं 5वीं पार्टीशन की माशाल्लाह ग्रोथ की अपडेट। चूज़ा हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। चूज़ा माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे फ्रेश और एक्टिव है एज़ यूजुअल, जैसे बाकी पार्टीशन के अंदर है। बाकी इनके फ़ेदर्स मुकम्मल तौर पे आ चुके हैं और ग्रोथ भी माशाल्लाह ये जो पोर्शन है मुकम्मल तौर पे बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है। सर के जो फ़ेदर्स हैं वो थोड़ा-सा टाइम लगेगा और इनकी जो ऊपर की कॉम्ब है कलगी है वो भी कुछ टाइम में मुकम्मल तौर पे आ जाएगी। अब हम चलते हैं माशाल्लाह अपनी छठी पार्टीशन के ऊपर। ये हम निकलते हैं 5वीं पार्टीशन से निकलते हुए, और छठी पार्टीशन माशाल्लाह सामने वाली जो कि हम लोगों ने जहाँ से ब्रूडिंग स्टार्ट की थी, ये 5वीं पार्टीशन है। ये और उसके बिल्कुल साथ ही जो ना नीचे वाली जो पार्टीशन है छठी, जो नीचे वाली हम आपको दिखाएँगे, इसमें भी हम लोगों ने ब्रूडिंग स्टार्ट की थी। इसमें भी हम लोगों ने स्टार्ट में वीडियोज़ बनाई थी। इसमें चलते हैं माशाल्लाह। और यहाँ का चूज़ा भी मुकम्मल तौर पे फ्रेश है, एक्टिव है। ये थोड़ा-सा नीचे करके है, नीचे बेसमेंट है इसकी, मतलब थोड़ी-सी नीचे वाला फ्लोर है, तो इसका चूज़ा भी ज़्यादा आपको एक्टिव और फ्रेश नज़र आ रहा होगा। ऊपर वाले पार्टीशन में जैसे ही सूरज नीचे होगा, थोड़ा-सा मौसम टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तो वो चूज़ा भी इसी तरह शेड के अंदर घूमता-फिरता हुआ फ्रेश एक्टिव घूम फिरेगा। इसमें भी हम लोगों ने मटके लगाए हुए हैं, फीड के बर्तन लगे हुए हैं, ट्रिंकर्स माशाल्लाह लगे हुए हैं। चूज़ा मुकम्मल तौर पे फ्रेश है और एक्टिव है। छठी पार्टीशन माशाल्लाह, और छठा क्वेश्चन कि चूज़ी पर बर्ड हमें क्या कॉस्टिंग आती है, मतलब हम चूज़ा कितने रुपए का ख़रीदते हैं। देखिए जी, ये वैरी करता है डिमांड के ऊपर। अगर बर्ड ज़्यादा है मार्केट के अंदर तो डेफ़िनेटली चूज़ा आपको सस्ता मिलेगा। इस टाइम पे बर्ड मार्केट के अंदर चूज़ा बहुत कम था, क्योंकि जो इनका ब्रीडर है वो मौजूद नहीं था मार्केट में, बहुत कम ही मौजूद था। तो बड़ी मुश्किल से चूज़ा हमें मिला। पिछले साल हम लोगों ने चूज़ा डाला था ₹150 के हिसाब से। इस साल जो है हमें चूज़ा मिला है ₹290 के हिसाब से 2024 के अंदर। और माशाल्लाह बर्ड तो काफ़ी महंगा मिला है, लेकिन ख़ैर अब आपको दिखाते हैं छठी पार्टीशन की बर्ड की ग्रोथ अपडेट। माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे फ्रेश एक्टिव फ्लॉक, मुकम्मल तौर पे फ़ेदर्स आ चुके हैं इसके, सर वाले फ़ेदर्स छोड़ के। और ग्रोथ भी माशाल्लाह चूज़े की बेहतरीन हो रही है। अल्लाह पाक बाकी फार्मर्स के भी फ्लॉक्स में बरकत डाले, उनके तमाम तर बीमारियों से हमारे फ्लॉक और तमाम तर जितने भी फार्मर्स हैं उनके फ्लॉक्स को बचा के रखें। और ये अब हम निकलते हैं अपनी छठी पार्टीशन से बाहर, और अब हम लोग 7वीं पार्टीशन में जाएँगे, जो कि इसी के ऊपर वाला पोर्शन है। ये हम लोग बाहर निकल आए माशाल्लाह। ये अगेन फार्म का व्यू जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हुए आ रहे हैं। ये भाई जो बैठे हैं सामने, मोटर पानी की ख़राब हुई हुई है, उसको रिपेयर करने के लिए उसी का वेट कर रहे हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हुई हो। ख़ैर हम लोग चलते हैं अपने 7th पार्टीशन के ऊपर, और इसके बाद हमारी एक पार्टीशन रह जाएगी। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत शुक्रिया। ये हम चलते हैं 7th पार्टीशन पे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर। और ये माशाल्लाह सामने हमारी आखिरी लास्ट पार्टीशन, और ये हम लोग चलते हैं 7वीं पार्टीशन के ऊपर, सेकंड लास्ट पार्टीशन के ऊपर। और यहाँ पे भी माशाल्लाह चूज़ा हमारा मुकम्मल तौर पे फ्रेश है और एक्टिव है। माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ग्रोथ इसकी भी बेहतरीन जा रही है, और शैडो के ऊपर बैठा हुआ है। चलते फिरते चूज़े को हम आपको दिखाने चलना भी थोड़ा-सा अब इतना ही ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि चूज़ा पहले बहुत छोटा था, तो बहुत ध्यान देना पड़ता था। अभी चूज़ा थोड़ा-सा बड़ा हो गया, तो मतलब चूज़ा अपना खुद ब खुद साइड पे होके हमें रास्ता देता रहता है। माशाल्लाह चूज़ा बिल्कुल फ्रेश है, एक्टिव है, खेल रहा है, कूद रहा है अपने फ़ॉर्म के अंदर। 7वीं पार्टीशन माशाल्लाह, और 7वां क्वेश्चन कि हमें चूज़ा ओपन शेड में डालना चाहिए, या तो हमें बैटरी केज जो कि फुल कंट्रोल शेड होता है। मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो है ना, जो आपका बैटरी केज वाला शेड होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वजह ये है कि आपका उसमें बर्ड जो है ना ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसमें आपका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। फ्लोर के ऊपर जो ओपन शेड होते हैं जो कि कंट्रोल नहीं होते, उसमें आपको हीट का स्ट्रोक, बीमारियों का डर, बहुत सी चीज़ों को आपका सामना करना पड़ता है। इसमें आपकी गर्मी की शिद्दत की वजह से बर्ड आपका जो है ना फ़ीड कम भी कर जाता है। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि आपके पास कंट्रोल शेड हो तो वो सबसे बेहतर है। उसमें ये है कि आपकी छोटी कैपेसिटी के अंदर ज़्यादा बर्ड आ जाता है, और आपका बर्ड की ग्रोथ और आपका बॉडी वेट बहुत अच्छा रहता है। गर्मियों वाले फ्लॉक में, या जिस तरह गर्मी यहाँ पे हमारे पास पड़ती है, तो इसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ख़ैर, 7th पार्टीशन और चूज़े की अपडेट। माशाल्लाह चूज़ा यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे फ्रेश है, एक्टिव है। सर वाले फ़ेदर्स इसके भी नहीं आए हुए, बाकी मतलब कम-कम आए हुए हैं। तो और जो बाकी फ़ेदर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे इसके आ चुके हैं। चूज़ा बड़ा हो चुका है, थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम होती है अब। लेकिन ख़ैर माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे फ्रेश है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है चूज़ा।
और हमारी फिर दुआ है कि बाकी जितने भी फार्मर हज़रात हैं उनका चूज़ा भी माशाल्लाह अल्लाह उनको बचा के रखे तमाम बीमारियों से। पूरी वीडियो के अंदर ये हाफ़िज़ साहब हमारे साथ रहे हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, अलग अलग पार्टीशन पे हमारे साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ बर्ड्स को साथ साथ देखते भी रहें, जो भी फीडर ट्रिंकर्स वगैरह जो जो एडजस्ट नहीं थे, सेट नहीं थे, साथ उसको भी सेट करते रहें। ये है माशाल्लाह हमारी 7th पार्टीशन। अब हम लोग चलते हैं अपनी आखिरी और लास्ट पार्टीशन की तरफ, 8वीं पार्टीशन की तरफ, और वहाँ पे हम लोग उसको करेंगे वीडियो को भी एंड। और अगेन शुक्रिया जो कि हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये हम लोग पहुँच गए हम अपनी आखिरी पार्टीशन की तरफ, 8वीं पार्टीशन की तरफ। ये जी हम लोग इंटर होते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे भी चूज़ा हमारा माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे फ्रेश है, एक्टिव है, मुकम्मल तौर पे शर्ट पे घूम फिर रहा है। मटके यहाँ पे भी लगे हुए हैं, फ़ीड के बर्तन साथ में चिक्स ट्रेज़ भी लगी हुई हैं ताकि इनको फ़ीड प्रॉपर मिलती रहे। गर्मी है तो फ़ीड कम खाते हैं, फ़ीड छोड़ भी जाते हैं बर्ड, लेकिन ये है कि हमारी तो कोशिश होती है कि बर्ड का बॉडी वेट लूज़ ना हो, बॉडी वेट इनका बेहतरीन रहे। 8वीं पार्टीशन माशाल्लाह, और 8वां क्वेश्चन जो कि कॉमन पूछा जाता है क्योंकि चिकन फार्मिंग के अंदर हमारे पास 2 किस्म की फार्मिंग आती है। एक आती है गोश्त वाली मुर्गी ब्रॉयलर फार्मिंग, और एक आती है हमारे पास लेयर वाली मुर्गी मतलब एग फार्मिंग के लिए। तो ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर ब्रॉयलर का जो बर्ड है वो तो 35 से 40 दिनों में तैयार हो जाता है। लेकिन लेयर के अंदर हमारा जो बर्ड है वो 16 हफ़्ते के अंदर जाके अपनी मुकम्मल तौर पे बॉडी वेट में और अपनी ग्रोथ में आता है और अपनी ड्रॉपिंग स्टार्ट करता है, मतलब अंडा देना स्टार्ट करता है। लेकिन 22वें हफ़्ते में जाके ही ये अपनी प्रॉपर परसेंटेज 21वें, 20वें, 21वें, 22वें हफ़्ते में जाके ही ये अपनी प्रॉपर परसेंटेज पूरी करता है, जिस पे हम लोग कह सकते हैं कि अब हमें जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो अब मुर्गी उठाना स्टार्ट कर देती है। तो मतलब लेयर मुर्गी 22वें हफ़्ते में जाके प्रॉपर अडल्ट होती है, प्रॉपर ग्रोन होती है, प्रॉपर अपने अंडे के ऊपर आती है। और जो दूसरी ब्रॉयलर जो बर्ड होता है जो कि गोश्त वाली मुर्गी होती है उसका 35 से 40 दिन का ही टाइम पीरियड होता है। अब आते हैं अपने 8वीं पार्टीशन की माशाल्लाह ग्रोथ अपडेट के ऊपर कि चूज़ा कैसा ग्रोथ कर रहा है 8वीं पार्टीशन के अंदर। एज़ इट इज़ जो सर के फेदर्स हैं उसके अभी प्रॉपर तौर पे नहीं आए, अभी उसमें थोड़ा-सा टाइम है। और जो इसकी आप कॉम्ब देख रहे हैं कल की, जब ये बड़ी होके एक साइड पे झुक जाएगी तो ये मुकम्मल तौर पे हम कह सकते हैं कि अब मुर्गी अंडे पे आने वाली है, तो थोड़ा-सा हमें साइन इस तरह मिल जाता है। मुकम्मल तौर पे माशाल्लाह फ़ेदर्स इसके आ चुके हैं, मुकम्मल तौर पे बॉडी वेट भी इसका माशाल्लाह बेहतरीन है, और बर्ड माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे एक्टिव है हमारा 8वीं पार्टीशन के अंदर। 8 पार्टीशंस हम लोगों ने आपको अलग-अलग पार्टीशंस दिखाई। वीडियो आपके लिए तो 18-19 मिनट की होगी, लेकिन इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इसकी एडिटिंग वगैरह के अंदर आपको। तो हम लोग फ़िल्टर करके जो है ना, जो मेन चीज़ होती है वो हम आपको वही दिखाते हैं, बाकी तो बीच में कट आउट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो नए आने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, जो कि हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे अपडेट मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी बनाई हुई वीडियो, मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट जुड़े रहने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आती रहें, आपको पता भी चलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।